मित्रों, शायद ही आपको मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने कुछ उनकी हड्डियां रख ली थी और उनसे पासे बनाए थे। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह को जगा दिया था। महाभारत के युद्ध में शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत का कारण बने उनके पासों का शकुनी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, शकुनी था तो कौरवों का मामा, लेकिन उसी ने ही कौरवों को जुए की लत लगाई थी। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा हुआ था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। लोक कथा और जन श्रुतियों के अनुसार शकुनी के परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए थे और अपने परिवार की हत्याओं का बदला लेने के लिए शकुनी ने यह सब जाल बुना था। युद्ध से पूर्व जब पांडवों के भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के युवराज घोषित किया गया था, तब शकुनी ने ही लाक्ष्य ग्रह का षड्यंत्र रचा था और सभी पांडवों को वारणा व्रत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न भी किया था। लेकिन पांडव शकुनी की इस चाल से बच गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, यह पासे हमेशा ही तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई भी हरा नहीं पाएगा। शायद इसी कारण ही शकुनी ने पांडवों से सारा राजपाट जुए में जीत लिया था। शकुनी के कारण महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर जमीन सौंपी गई, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से इसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए रासु यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में पांडवों को हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े ही प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासे फेंकने का खेल। शकुनी पैर से तो लंगड़ा था पर चौसर अथवा द्रुत क्रीड़ा में अत्यंत ही प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत ऐसी थी, वह जो चाहता वह अंक पासों में आते थे। एक तरफ से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियां के घुमाने पर ही पासे के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियां की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों को खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वह अपने बाकी पांडव भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की इस बात को मान लिया और अंत में वह यह पारी हार गए। इस खेल में पांडव व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ था। महाभारत के युद्ध का अंत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीम को अपने पास बुलाया और कहा कि यह शकुनी के पासे हैं। यही पासे इतने बड़े नरसंहार की जड़ थे, इसीलिए भविष्य में कोई और बर्बाद ना हो तो तुम इस पासों को कहीं दूर जमीन में गाड़ दो ताकि किसी को भी यह ना मिल सके। इतने में अर्जुन उधर से निकल रहे थे और श्री कृष्ण जी से बोले, लाइए यह काम मैं कर देता हूँ। और आधी बात ही सुनकर उन पासों को लेकर चल दिए और कुछ दूर जाकर एक विशाल नदी में उन्होंने उन पासों को फेंक दिया और उपरांत श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहा कि मैंने उन पासों को नदी में फेंक दिया है। यह सुनते ही श्री कृष्ण बोले, यह तो तुमने अनर्थ कर दिया। अब वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लगेंगे और फिर जुआ आरंभ हो जाएगा और इंसान को जुए से बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अंततः यही हुआ और पासे एक आदमी के हाथ लग गए और आज तक यह चल रहे हैं और निरंतर बर्बादी का कारण बन रहे हैं। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।